लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सुरेश पचौरी सहित 12 दिग्गज नेता आज भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले 12 कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा के समक्ष बीजेपी की सदस्यता ली है। सभी को यहाँ बीजेपी ने अंग वस्त्र पहनाए। एक तरफ जहां देश में राहुल गांधी भारत जोड़ो और न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के जाने से कांग्रेस टूट रही है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को यह बड़ा नुकसान माना जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने वाले यह नेता शनिवार को सुबह ही प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंच गए थे। संजय शुक्ला ने भाजपा से जुड़ने के बाद कहा कि भाजपा मेरा परिवार था और मैं अब अपने परिवार में वापस आ गया हूं। वहीं सुरेश पचौरी ने कहा कि मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा था जब राम मंदिर का आमंत्रण कांग्रेस ने ठुकराया था। अब मैं बीजेपी में रहकर जनता की सेवा करूंगा। कांग्रेस छोड़कर जो नेता भाजपा में शामिल हुए हैं, उनमें सुरेश पचौरी, विशाल पटेल, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, संजय शुक्ला, अर्जुन पलिया, आलोक चंसौरिया, कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, सुभाष यादव, दिनेश ढिमोले शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इतने दिग्गज नेताओं का हाथ का साथ छोड़कर कमल दल में शामिल होना। अब सवाल यह है कि जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ प्रदेश में लोकसभा की 12 से 15 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, उनका यह दावा सही साबित होगा या फिर बीजेपी इस बार प्रदेश में कांग्रेस के सफाई की बात कह रही है, वह सही होगी। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सोसाइटी क्लासलेस सोसाइटी को स्थापित करेंगे। एक नारा भी लगा था, न जात पर न पात पर। आज वो नारा दरकिनार हो गया है। हम जाति के आधार पर लाभ कर रहे हैं, उद्बोधन दे, उससे वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है, जाति संघर्ष बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों में जो कुछ राजनीतिक निर्णय हो रहे हैं, कांग्रेस जो धार्मिक निर्णय हो रहे हैं, वो बड़े असहज करने वाले लोग। आप कहेंगे एक दो का उल्लेख करिए। मैं डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रहा। कभी भी सेना के शौर्य पर विश्ववाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता, सबूत की बात नहीं कही जाती। जहां तक धार्मिक निर्णयों का प्रश्न है, मैं केवल एक बात कहूंगा, भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जब आयोजन रहा, तो उसके निमंत्रण पत्र पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ठुकरा दिया निमंत्रण, ठुकरा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे आघात इसलिए पहुंचा, मुझे यहाँ हमारे सम्मानित नेता जो अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बने, इस बात के पक्षधर रहे और मैं भी इसका पक्षधर शुरू से। मेरे पास दस्तावेजी सबूत है, आपको दूंगा। अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर का ताला खुलना, शिलान्यास होना, ये किस कार्य का बोला जा सकता था? फिर निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करने की आवश्यकता क्या थी? और मैं साक्षी इसलिए रहा हूं कि मैं द्विपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती का दीक्षित शिष्य। मुझे तत्काल पंडित जी, अब तो स्थिति ये है, मैं बहुत शालीनता से बोलता हूँ, लेकिन संकेत में बोलता हूँ। राख के ढेर पर न शोले है न अंगारे।
रात के ढेर पर न शोले हैं न अंगारे हैं। कुछ तो बात होगी कि हम बेवफा हो गए। मन को चोटने वाली बात। और दूसरी बात, मुझे अपने जीवन में कभी पद और कद की लालसा नहीं रही और मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, अभी भी मैं बगैर शर्त के यहाँ आया हूँ। मेरे को कोई प्राथमिकता नहीं है। और जब मुझे दिल्ली से पूछा गया कि क्या, मैंने कहा कोई चाहत नहीं है, बहुत मिल गया। ये चाहत हमारे यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री ने पूरी कर दी कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। हमें घर में ये समय नहीं, लेकिन कुछ तो बात है कि जनादेश उनके पक्ष में हो रहा है। कोई है वही जो राम वही हो। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर अभी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।